बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया था और फिर उसके बाद हमने जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थी उनको पढ़ा था और 3 जो टाइप्स हैं वो रह गई थी, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज हम इनको फाइनल करते हैं, उसके बाद फिर जो दूसरी 1.2 एक्सरसाइज है उसको हम शुरू करेंगे। अब इसमें ये कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। यानी दो बातें हैं। पहले तो पता होना चाहिए डायगोनल है क्या। ये जो ऊपर से नीचे तिरछी ये लाइन आ रही है, ये वाली, ये डायगोनल होता है। ठीक है। तो अब देखिए, इस डायगोनल के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो ज़ीरो हैं और इसमें अगर हो तो कम अज़ कम कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए डायगोनल में। जैसे मैंने इधर दूसरे में बता दिया कि 0 1 2 कर दिया है डायगोनल में। ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो सारी की सारी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। दो मेन पॉइंट हो गए कि डायगोनल में कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए और इसके अलावा सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होंगी। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आ गया जी स्केलर मैट्रिक्स जो है। इस डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। A diagonal matrix is called scalar matrix if all the entries of the diagonal are same. If all the entries of the diagonal are same। और दूसरे जो एलिमेंट हैं, तो हम कर रहे थे स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the entries of the diagonal are same and non-zero। अब इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होंगे, लेकिन डायगोनल नॉन ज़ीरो होगा और इसके सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे। उस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एंट्रीज सारी डिफरेंट हो सकती थी, बाकी सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो थे और डायगोनल का कम अज़ कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि नॉन ज़ीरो हो तो काम चल सकता है। स्केलर में क्या है कि जो डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट एक जैसे हों, नॉन ज़ीरो हों और इसके अलावा बाकी सारे जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। उसके बाद आ गया जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स is called identity मैट्रिक्स या सिर्फ आइडेंटिटी, उसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं, मैट्रिक्स if all the
entries, diagonal entries, if all the diagonal entries are 1। अब इसकी ज़रा एग्जांपल ले लें कि ये देखें, इसको आप आइडेंटिटी से ज़ाहिर करेंगे। ये एक ए मैट्रिक्स है, तो ये 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 3 3 का आर्डर है। इसको भी हम आइडेंटिटी कहेंगे 1 0 0 1, ये आर्डर 2 बाई 2 की है। ठीक है जनाब, तो ये हमारे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो सारी आज कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद अभी हम जो है वो आगे शुरू करते हैं जनाब एक्सरसाइज नंबर 1 तो हमने ये 1.1 नहीं 1.2 एक्सरसाइज है। तो अब मैं इसकी वो स्टेटमेंट वगैरह इतनी लंबी चौड़ी है वो नहीं लिखता हूँ, तो मैं पढ़ के ज़रा आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक है खोल के तो आप चेक कर सकते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो अब इधर मैं लिखता जाता हूँ, तो फिर आप आगे बताते जाएंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये 0 0 0 0, तो जिसके सारे एलिमेंट जो हैं 0 हों तो हम उसको क्या कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नल मैट्रिसेस। दोनों तरह नाम चलता है, मैट्रिक्स भी और मैट्रिसेस भी। उसके बाद आ गया जी बी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके एलिमेंट हैं 2 3 और 4। अब आप देखिए इसमें एक ही रो है, तो इसको पहचान लिया आपने, इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रो मैट्रिसेस कहेंगे। फिर इसके बाद जी सी है, तो इसमें लिखा हुआ है 4 0 और 6। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ही कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद डी है 1 0, ये भी अभी किया हमने, और 0 1, ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी या आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी ई, तो ये क्या है, ए की एलिमेंट 0 पे मबनी है, मुश्तमिल है, तो ये क्योंकि इसके नल ही कहेंगे इसे। ठीक है। उसके बाद आ गया एफ, इसमें है 5 6 7 5 6 7। तो अब आप समझ गए हैं कि इसका नाम क्या है, एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसी तरह आप नीचे उन्होंने और मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो आप उन मैट्रिसेस को देख के ऊपर जो नाम दिए हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, तो आप इनकी पहचान कर सकते हैं। यानी फ़र्क करें कि मैं चाहता हूं कि इधर स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढूं कोई, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आर्डर जो है वो 2 बाई 2 होगा या 3 बाई 3 होगा। ठीक है। तो वो ये वाला जो मैट्रिक्स इधर दी हुई है 6 -4 1 -2, तो ये सबसे पहला जो उन्होंने पूछा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो जब भी ये हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर फर्ज करो ये एलिमेंट हो जाए 3 2 5 1 0 6, तो ये देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में डिफरेंस है, तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, रेक्टेंगुलर हो जाएगी। तो ये मुझे पता है कि आप ये वाले सवाल इस तरह के कर लेंगे।
और अगर किसी में ये एक ही ऐसे करके आ जाए, अभी हम पीछे करके 1 2 3 कॉलम मैट्रिक्स है, और अगर ये ऐसे लिखा हो 3 2 5 तो ये रो मैट्रिक्स है। अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो नल मैट्रिक्स है। ये तो अभी अभी हमने किया है, तो आप इसको आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद वो कहते हैं जनाब के जो क्वेश्चन 3 है वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। लो जी, ये बड़ी आपके इम्तहान वाली बात है, तो आपने बड़े ध्यान से, मैं लिखता हूँ और आपने बताना है कि ये डायगोनल है या स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये पहले लिखा जी 4 0 0 4। अब ये देखें डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हैं, तो जिसमें डायगोनल के एलिमेंट एक जैसे हों और बाकी एंट्री सारी जो हैं वो ज़ीरो हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिसेस। उसके बाद अगर जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो चाहे डिफरेंट भी हों, लेकिन उनमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट, अब ये यहाँ सेम था यहाँ सेम नहीं है, तो ये फिर कौन सी हो जाएगी? ये डायगोनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिसेस हो जाएंगे। इसी तरह जो ये वाली क्या हो जाएगी जी? 1 0 0 1। आपको पता चल गया है आइडेंटिटी है या यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसी तरह और भी एक दो दिए तो आप उनको अंदाज़ा लगा लेंगे। अब उससे अगला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसमें क्या करना है कि नेगेटिव अगर आपने मालूम करना है किसी मैट्रिसेस का, तो कितना आसान है वो कि अगर हमारे पास एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं इसके एक को अपने पास ही लिख लेता हूँ, 1 3 -2 और 5 ये दिया हुआ है, तो वो कहते हैं हम इसका नेगेटिव मालूम करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर हम इसके नेगेटिव लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, अगले स्टेप में हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पहले ही माइनस अंदर वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारे पास नेगेटिव ए आ गया, यानी जो मैट्रिक्स ए थी ना उसका हमने नेगेटिव मालूम कर लिया। तो इस सवालों में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ साइन चेंज करना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना। अब ज़रा थोड़ी सी चीज़ आ गई कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो अगर कोई भी, ये हमने पढ़ा था कि कॉलम को रोज में चेंज कर दें या रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो ये ट्रांसपोज होता है। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इधर इन वाली रकम में लिख लेते हैं जो किताब में लिखी है, वो क्या है जी? 0 1 और -2। तो अब वो कहते हैं इसका ट्रांसपोज लें। तो पहले ये होता है कि दोनों तरफ हम ट्रांसपोज के लिए टी लिख देते हैं। अब जब ट्रांसपोज लेंगे, इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो फिर ऊपर से वो वाला टी जो लगाते हैं वो ख़त्म हो गया। अब ये ए ट्रांसपोज आ गया, यानी ये क्या है? ए का ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। अब इसी तरह अगर हमारे पास फर्ज करें ये बी है, तो उसमें एलिमेंट आ गया 1 2 3 2 1 0 1 3 1। तो अब वो कहते हैं बी ट्रांसपोज लें। तो मैंने क्या बताया कि पहले आप क्या करेंगे? दोनों तरफ ऊपर टी भी लिख देंगे ताकि पता चले कि अब इसका ट्रांसपोज लेना है। अब ये टी तो लिखा रहेगा, लेकिन जब ट्रांसपोज लेंगे ये टी खत्म हो जाएगा। अब ये सबसे पहला जो कॉलम है 1 2 1, इसको चेंज कर दें रो में, 1 2 1। दूसरे कॉलम को भी रो में चेंज कर दें 2 1 3। तीसरे कॉलम को भी रो में चेंज कर दें 3 0 1। तो लो जी, ये तकरीबन हमने ये सवाल जो है
तकरीबन हमने मुकम्मल कर ली एक्सरसाइज। अब एक आगे अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, यानी वो वेरीफाई कैसे करें कि अगर एक रकम ट्रांसपोज लेना है फिर उसके बाद दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 2 1 और फिर आ जाएगा 2 3 1। तो अब हम इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे जी? ट्रांसपोज लेंगे। 1 3 2 2 2 3 3 1 1, ऊपर ट्रांसपोज लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका कॉलम बनाएं तो क्या बन जाएगा? 1 3 2, फिर दूसरे का कॉलम बनाएं, दूसरे कॉलम की रो बनाएं। पहले का भी कॉलम था उसकी रो बनाई, दूसरे के भी कॉलम की रो बनाएं। तो 2 2 3, फिर तीसरे कॉलम की भी रो बनाएं। लो जी, ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब वो कहते हैं कि इसका फिर ट्रांसपोज लें, तो हम इसका फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 3 2 2 2 3 3 1 1। तो ये ट्रांसपोज, अब जो कॉलम है उनकी रो बना दें। 1 2 3 3 2 1 और फिर 2 3 1। तो अब आप ज़रा गौर करें कि ए ट्रांसपोज का आपने जो ट्रांसपोज लिया है वो बिल्कुल ए के इक्वल आ गया। 1 2 3 3 2 1 2 3 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। तो बेटा इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी ख़त्म हो गई। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम 1.3 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।